अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, जो कि चाइना में स्कॉलरशिप्स होती हैं, सीएससी स्कॉलरशिप होती है और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। तो उन दोनों पे आज बात करेंगे कि आपको किस तरह से और कौन से मेथड के ज़रिए चाइना में आना चाहिए। सबसे पहले तो सीएससी स्कॉलरशिप जो कि वाइडली नोन है, और सेकंडली जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो इस पर्पज़ के लिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ चार्ज है। उस पे आपने किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी। बस आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड उनके पोर्टल पे वो हैं वो अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपको आपके रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो आप ऐसा ही समझें जैसे कनाडा का वीज़ा है, कि आपने अप्लाई कर लिया, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल से वो अप्लाई कर रहे हैं बट उनको नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने वन टाइम में अप्लाई किया, उनको मिल गया। तो यहाँ चाइना में एक टीचर्स की इंस्टीट्यूशन है, जो कि सीएससी जो काउंसिल एक है उसके साथ वो लोग लिंक हैं, और वो लोग सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको वो फॉर्म फिलअप और वो कंप्लीट फाइल सीएससी के लिए बना के देते हैं, जिस पे मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आप लोगों को सीएससी स्कॉलरशिप वो मिल जाती है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स की गेम है। और उस पे अपलोडिंग कैसे करनी है, उस पे किस तरह से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, किस तरह से आगे सबमिट करने हैं। तो इसके लिए आप कह लें कि स्किल चाहिए या टेक्निक चाहिए, तो वो टेक्निक का होना लाज़मी है। तो फर्स्टली तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कि सीएससी स्कॉलरशिप को किस तरह से आप ले सकते हैं। सेकेंडली जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं चाइना के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी एजेंट के साथ आप उसको पे करते हैं और वो आपके लिए स्कॉलरशिप कंफर्म कर देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको किसी एजेंट की सर्विस की ज़रूरत हो स्कॉलरशिप के हवाले से, तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो प्रोबेबली हाई होते हैं। बैचलर्स के जो हैं वो $1000 होते हैं, और जो मास्टर्स है उसके $1500 होते हैं, और जो पीएचडी है उसके लिए $2000 होते हैं। तो जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये कैलकुलेट करते हैं कि यार $1000 तो इतना महंगा हो गया और इतना ज़्यादा बन गया। वो ये नहीं देखते कि उनके 4 साल को कवर किया जा रहा है, उनसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा। लाइक 4 इयर्स की अगर आप बैचलर्स चाइना के अंदर करते हैं, वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड $3000 पर ईयर, ठीक है? जस्ट ट्यूशन फी। तो अगर आप $1000 में अपने 4 इयर्स कवर कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। तो फिर भी अपनी-अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है सबकी। तो लेकिन अगर आपको कोई ट्रस्टेबल पर्सन मिलता है, कोई कंपनी मिलती है, तो अगर आपसे वो इस तरह की डिमांड करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आपको उन पे ट्रस्ट है कि आपको पे करने से मिल जाएगा, तो आप उनको लाज़मी पे करें। सर्विस फ़ी होती है, टीचर्स को देनी होती है, जो उन्होंने आगे यूनिवर्सिटी से पे करके लेनी होती हैं चीज़ें। तो इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती चीज़ें। अगर आपने फ्री प्रोसेस में जाना है, तो आप लोग जाएँ सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, उस पे अप्लाई करें, अपने लक का वेट करें, आज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा या आफ्टर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। वो इस तरह की चीज़ है, क्योंकि उस पे पूरा वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करता है, और वहाँ से वो चीज़ें फ्री होती हैं। तो आपको पता है फ्री में सब लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपकी उसके लिए आपको सर्विस चाहिए हुई, तो उसकी जो कंपनी चार्जेस हैं वो $200 हैं। उसमें आपकी फ़ाइल कंप्लीशन होगी, किस तरह से क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें आपने लेनी है। फर्स्टली एज़ अ स्टूडेंट आप अपना पासपोर्ट उसको रेडी रखें, आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने-अपने इंस्टीट्यूट से, अपने बोर्ड से, अपने मोफ़ा जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनसे उनको अटेस्ट करवा के रखें, जिसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई लेटर है रिकमेंडेशन का वो आता है। तो ये चीज़ें आप अप्रूव करके रखें अपने पास, अटेस्ट करके रखें अपने पास, ताकि जैसे ही आपको कोई चांस नज़र आता है आप उस पे अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप उसमें डिले करेंगे,
तो आपको पता है डेडलाइंस होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको आफ्टर 6 मंथ दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी अगर आप इन चीज़ों में जाएँगे, अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ओपनिंग में आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इस तरह से होती है, फिर कुछ होती है पार्शियल स्कॉलरशिप, उसके अंदर हाफ स्टूडेंट पे करते हैं और हाफ यूनिवर्सिटी पे करती है। कंडीशंस होती हैं स्कॉलरशिप की, कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है वो कंडीशनल बेस होती है, जिसमें स्टूडेंट को उसकी वैल्यूएशन देख के, उसका रिजल्ट देख के उसको नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। तो इस तरह कैटेगरीज होती हैं, अपनी कैटेगरीज आप लाजमी मालूम करें आने से पहले, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या आपने अगर पे किया है तो वो किस कैटेगरी के लिए पे किया है, ताकि आपको आने से पहले मालूम हो आपकी कंडीशनल स्कॉलरशिप है, पार्शियल स्कॉलरशिप है या किस तरह से स्कॉलरशिप है। एक चीज़ और, कुछ स्कॉलरशिप होती हैं स्टाइपेंड के लिए, यानी विद स्टाइपेंड। अगर आपको विद स्टाइपेंड मिल रहा है लाइक $200 पर मंथ फॉर 4 ईयर्स, और उसको गेट करने के लिए आपने 1000 RMB देना है, और अगर आप फिर भी समझते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, तो आप लोगों को सीएससी में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपका भी टाइम सेव रहेगा और जो कंपनी है या जो एजेंट्स हैं उनका भी टाइम सेव रहेगा, क्योंकि इतने इतने जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। हज़ार हज़ार आप अपने ज़हन में रखिए, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, अगर आपने मास्टर्स करना है तो 1500 आप अपने ज़हन में रखिए, अगर आप पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं तो 2000 से 2500 आप अपने ज़हन में रखिए, लाइक 1000 से 2500 आप अपने ज़हन में रखिए। अगर आपको फुली फंडेड 4 ईयर्स या 3 ईयर्स या 2 ईयर्स जितना भी आपका कोर्स है वो आपने करना है, और विद स्टाइपेंड आपने करना है। विद स्टाइपेंड किसी में 2000 आर लाइक 200 यूएसडी होता है, किसी में 100 यूएसडी होता है, वो डिपेंड करता है। तो मैं तो समझता हूँ कि जितना भी मिले स्टाइपेंड वो इनफ है, क्योंकि वो हमारी पेमेंट, जो सर्विस चार्जेस हम दे रहे हैं एज अ स्टूडेंट किसी कंपनी को, तो वो भी रिकवर हो रहे हैं, और हमें एक पर मंथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है। किसी को हॉस्टल दे देते हैं साथ, किसी को ये कहते हैं आप बाहर रख लें, हम आपको उसमें 1000 RMB या लाइक 1000 RMB हो गए आपके, 100 150 यूएसडी हो गए, हम आपको वो दे देंगे। बस इस तरह से वो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। जब भी आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप अपने प्रोसीजर को रेडी करेंगे, और मोस्टली मंथ की 28 जो डेट होती है उसको आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाती है, तो आप उसको फिर आगे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो वो बनवा लीजिएगा कांटेक्ट करने से पहले। बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है रेडी तो आप रेडी कर लीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आपने कहीं पर भी अप्लाई करना हुआ, ओनली चाइना, मैं जो डील करता हूँ सिर्फ चाइना को डील करता हूँ। मेरे साथ जो टीचर्स हैं जो सीएससी की फाइल कंप्लीशन करते हैं, वो भी सिर्फ चाइना पे हैं और चाइना में ही हम काम करते हैं। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप पे हम काम करते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं विद जो हमारे टीचर्स हैं चाइनीज़, बेसिकली वो सारा सेटअप उनके पास है, यानी वो आपसे जो फ़ी है वो लेंगे, सारा कुछ वो करेंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ चाइना के लिए करते हैं, किसी और कंट्री यूएसए, यूरोप, अमेरिका किसी के लिए नहीं करते। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ चाइना में स्टडी के हवाले से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।